कुछ सवाल है जहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा युवाओं को। मैंने पहले ही कहा है, जो असली ताकत है उत्तर प्रदेश की वो हमारा पिछड़ा दलित समाज है, गरीब लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, और जिन समस्याओं से वे सभी जूझ रहे हैं। जहाँ नौकरी का सवाल है युवाओं के लिए, जहाँ महिला की सुरक्षा का सवाल है, जहाँ किसानों का भी सवाल है, तो इसी के चलते गांव-गांव ये यात्रा निकलेगी मैनपुरी क्षेत्र में और लोगों को एक तरह जागरूक करेगी। सांसद जी, आपके पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मना किया उनसे, उसके बावजूद भी मैंने बोला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, ये पार्टी की सोच नहीं है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के नेता कहलवा रहे हैं उनसे। ऐसे तो स्वामी विवेकानंद जी पे भी सवाल उठाए हैं भाजपा के कलकत्ता के अध्यक्ष जी ने। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आई हैं, जो भाजपा के लोग बोल रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो उनकी राय है वो सिर्फ उन्हीं की राय है, समाजवादी पार्टी की उससे कोई लेना देना नहीं। जब सत्ता में थे, जब मलाई खा रहे थे, तब धर्म नहीं याद आ रहा था। मलाई से हट गए हैं। जब सत्ता में थे, चाहे वो बसपा में रहे हों और चाहे भाजपा में रहे हों, सत्ता में रहे तब सब धर्म याद आ रहा था। अब सत्ता से बाहर हो गए, अधर्मी लोगों के खिलाफ कुछ भी कहना ठीक नहीं है। एक तरफ अखिलेश यादव तो ब्राह्मण महासभा आयोजित करते हैं और दूसरी तरफ इस तरीके के बयान अगर उनके नेता देते हैं तो क्या लग रहा है? इसी के लिए जनता दूर है ना। जनता जज है और जनता ही जनार्दन है, जनता ईश्वर का दूसरा रूप। देखिए, वो इस तरीके से दोहरी बात है कि कुछ लोग ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं और कुछ लोग ब्राह्मण का जो ब्राह्मण के जो धर्म के अन्यायी धर्म के प्रचारक हैं उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। अब उसके बयान के बारे में वो किस कारण दे वही बता सकते। लेकिन राम मंदिर सबका है, भारत की संस्कृति है, राम सबके हैं, भारत में रहने वाले सब हैं, चाहे वो किसी धर्म में रहे हों। मेरा पुराना धर्म है, धर्म भले बदल दिए हों लेकिन है मूल धर्म ही है। तो हम तो चाहते हैं कि सभी लोग आए, वो हम लोगों का आस्था। निषादों के लिए तो और गर्व की बात है कि आत्म बाल सखा थे निषाद राज, भगवान राम और निषाद राज दोनों ही स्कूल में पढ़ते थे गुरुकुल में। तो हम निषादों के लिए बड़ा गर्व है कि राम मंदिर बन रहा है और हम लोगों की आंखों के सामने बन रहा है। और निषाद राज का किला भी बन रहा है श्रृंगेरपुर में, वहाँ 56 फुट की मूर्ति लगी है और पर्यटक स्थल घोषित है। 20 करोड़ 38 लाख रुपए देकर मछुआरों के लिए देखिए बहुत नीतियां बनाई। प्रधानमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, आज के दिन मछुआ दुर्घटना बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड है, मछुआ कल्याण कोष है। तो ये सारे नीति बनाकर मछुआरों को भी सब आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आज के दिन में हर धर्म भी, भारतीय संस्कृति भी बढ़ रही है, इनके रोजगार भी बढ़ रहे हैं और इनका सम्मान भी बढ़ रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी पीडीओ को लेकर के चल रही करी, अल्पसंख्यक दलित और सभी लोगों को लेकर पिछड़े को लेकर के हम लोग अब सरकार बनाएंगे 24 में। जब सत्ता में रहते तो पिछड़े नहीं आ जाते और जब सत्ता से बाहर हो जाते तो आज के दिन में देख सकते हैं आप कि सत्ता में रहने वाले लोग 70 साल तक थे लोग। यही हमको पिछड़े से निकाल के अनुसूचित में कर दिया। अनुसूचित में भी जब बहस हुआ, माननीय पिशम्बर जी ने लोग राज्यसभा में कहा कि इनका परिभाषित हो जाना चाहिए, मछुआरे मझवार केवट मल्ला हैं जो इनकी गिनती हुई थी। समाजवादी पार्टी के सारे सांसद भाग जाते हैं। तो इसका मतलब बाहर आप कहेंगे हम पीडीए के साथ हैं और सदन में जहाँ भाग लिखा जाएगा वहाँ भाग जाएंगे। इसीलिए तो जनता सब कुछ जान गई कि कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। आज के दिन में ये लोग बड़े नेता हैं, पिछड़ों के नेता, लेकिन आज के दिन में जो काम किया है उन्होंने उसको भी कहना चाहिए। हम आगे क्या करेंगे वो नहीं, जनता चाहती काम। जैसे बाहर आप कहेंगे हम पीडीए के साथ हैं और सदन में जहाँ भाग लिखा जाएगा वहाँ भाग जाएंगे। इसीलिए तो जनता सब कुछ जान गई कि कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। आज के दिन में ये लोग बड़े नेता हैं, पिछड़ों के नेता, लेकिन आज के दिन में जो काम किया है उन्होंने उसको भी कहना चाहिए। हम आगे क्या करेंगे वो नहीं, जनता चाहती काम। जैसे हमने काम किया है, मत्स्य विभाग में काम किया, मछली 1 नंबर पर हम मत्स्य उत्पादन में हैं, हम काम कर रहे हैं। आज के दिन में हमारा जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रहा है। तो हम लोग तो काम को बता रहे हैं ना। तो काम के आधार पर जनता हमारे पास है और रहेगी, हर जाति के लोग रहेंगे। माने वादा अधर्मी है, देश में कानून बनना चाहिए। धर्म के खिलाफ बोलने वालों को इस कड़ी सजा, उसकी सजा तो जनता खुद ही देगी 2024 में। देखिए कैसे उल्टी गिनती शुरू है इस तरीके के बोलने वालों को। यही लोग थे बसपा में थे, बसपा को खत्म हो गए, अब सपा में आ गए हैं। इस तरीके से धीरे धीरे खत्म है।
निश्चित रूप समय आने पर हो जाता है। जब बातें ऐसे उठती हैं और जब जनता में जहर घोला जाए तो निश्चित रूप से जनता के हितों के लिए सदन है संविधान के मुताबिक, और ऐसा बोलने का किसी को भी अधिकार नहीं है किसी भी धर्म पर टिप्पणी करने का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा था कि क्रिमिनल एक्ट में सरकार लाई है, उसमें बढ़ोतरी की है, आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, अगर सरकार के खिलाफ कोई विरोध करेगा तो राज जरूर लग जाएगा। ऐसा नहीं, आपने देखा होगा कि पहले यही कानून था, यही एजेंसी थी, पहले लोगों को संरक्षण मिलता था, अब लोगों की सजा हो रही है, कई हजार लोगों को सजा हुई है। इसके मतलब लोग अन्याय करने वाले जेल में हैं और न्याय पाने वाले लोग खुश हैं, इसलिए हमारे साथ हैं। और जरूरत पड़ने पर संविधान में जगह दी गई है कि जनता के हितों की रक्षा के लिए कोई कानून बनाया जाए। आज के दिन में धारा 370 ही था ना कि इस तरीके से हिंदू मुसलमान दंगा हो रहा था। जब कानून बदला तो देखो कैसे शांति है, राम मंदिर बन गया कैसे शांति आज के दिन में। तो ढेर सारे ऐसे ऐतिहासिक काम हो रहे हैं जिससे शांति हो रही है, वो भी कानून जरूरी है और कानून में बदलाव भी जरूरी है, इसीलिए संविधान में जगह है। तो हम कहते हैं उस धर्म का स्कूल खोल लें, जनता ने स्कूल खोल लिया इसलिए सबको फेल कर रही है और हम एनडीए को पास कर रहे हैं 330 पार एनडीए की सरकार। पक्का 80 में 80 जीतेंगे, देख लीजिएगा। सब जाति सब धर्म सब वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं। आप पिछड़े की बात करते हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग तो मोदी ने बनाया, शिक्षा में आरक्षण तो मोदी ने दिया। इसके मतलब हम लोग शिक्षा चाहते हैं, हम सबका विकास चाहते हैं। मुसलमानों का भी आप सच्चर कमेटी रिपोर्ट देख लीजिए, उनकी दशा दलितों से बहुत खराब है, लेकिन किस अनाज आखिर ज्यादा खराब है तो अनाज हम दे रहे हैं, इलाज हम कर रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं बिना भेदभाव के। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि लगातार क्यों इस तरह का वो अनर्गल प्रलाप करते हैं। और मुझे अब ऐसा महसूस होने लगा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा द्वारा प्रायोजित हैं। जिस तरह के उनके बयानबाजी हैं, जिस तरह का वो बयान जारी कर रहे हैं, हमको तो यही महसूस होता है कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी में हमारे प्रायोजित कर दिया है कि आप लगातार इस तरह का बयान देते रहिए जिससे कि समाजवादी पार्टी की छवि खराब हो। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनकी बेटी एक तरफ सनातन का झंडा उठाए हुए है, भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, वो पोस्ट लगाती हैं पूरे सभी देवी देवताओं के लिए, और पिताजी 24 घंटा विरोध करते हैं। तो ये जो केमिस्ट्री है पिता पुत्री की, ये हमें कुछ समझ में नहीं आती। हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बहुत विनम्रता के साथ अनुरोध कर रहे हैं, वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, सीनियर हैं, हम उनसे आदर के साथ विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, अगर आपको इतना देवी देवताओं से नफरत है, अगर आपको इतना धर्म से नफरत है, अगर आपको इतना इन सारी चीज़ों से नफरत है, तो पहले अपनी बेटी को सुधारिए। आदमी का कर्तव्य होता है पहले घर सुधारना, पहले अपने बच्चों को सुधारिए, अपने परिवार को सुधारिए, फिर आप समाज पर ध्यान दीजिए। जो आदमी अपने परिवार को ही ना सुधार पा रहा हो और आप समाज को शिक्षा देते हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। ये आप डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ अपनी बेटी को भाजपा का सांसद बना रखा है, अभी तक क्यों नहीं भाजपा से दिला दिया? क्यों नहीं आपकी बेटी आपके साथ मुखर होकर के बोलती सारी बातों को? ये अनर्गल प्रलाप से जो आप सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उल्टे सीधे बयान देकर कि टीवी चैनल में बने रहें, अखबार में बने रहें, ये जो आप ड्रामा करते हैं बंद करिए। और मैं इस देश के जितने मीडिया हाउस हैं, जितने हमारे चैनल के भाई बंधु हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि अगर आप 2-4 बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयानों को दिखाना बंद कर दीजिए तो इनकी अकल ठिकाने लग जाएगी। ये सब बेवकूफ़ी का बयान देना बंद कर देंगे। दीजिए। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा एक बार फिर से हिंदुत्व को लेकर अपमानित प्रतिक्रिया की गई है। मैं तो इस पर सिर्फ इतना ही कहूँगा, स्वामी प्रसाद जैसे लोग तो केवल मोहरा हैं। इसके पीछे एक मास्टरमाइंड यदि कोई है तो अखिलेश यादव और सोनिया गांधी जैसे लोग हैं। यही कारण है कि इंडी गठबंधन की ओर से लगातार हिंदुत्व को अपमानित करने के लिए बयान दिलाए जा रहे हैं। कोई हिंदुओं को समाप्त करने की बात करता है तो कोई रामचरितमानस को जलवाता है। लेकिन अब ये बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति के वोट बैंक के चलते जो लगातार जो हिंदुत्व का जो अपमान अब और सहा नहीं जा सकता या सही नहीं है। और जिस प्रकार से आज फिर यह बात कही गई है, मैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि तत्काल अखिलेश यादव के ऊपर एक FIR करें, FIR करके ही और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई कराएं। साथ ही साथ मैं इलेक्शन कमीशन से भी यह मांग कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन संज्ञान में ले और समाजवादी पार्टी के ऊपर प्रतिबंध लगाए।
आप लोग भी जानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल हमेशा रहते हैं, हिंदुत्व को लेकर रहते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लोगों को अब वहाँ आगरा के पास एक बहुत सुंदर पागल खाना बना है, इनको जाना चाहिए। वहाँ बड़का वाला इंजेक्शन बा, ये लोगन के सब ठीक से एकदम रही और बड़ा आनंद आई। इनके बुलावा बाटे, अब उनके जाए के चाहिए, क्योंकि अब इनकी बातों से लोगों को दया आ रही है इन पर। अब इनकी बातों से कोई हर्ट नहीं हो रहा है, कोई अपमानित नहीं हो रहा है, इन पर अब दया आ रही है और इनको जाना चाहिए। आगरा के पास एक बहुत सुंदर बना है, बड़का हॉस्पिटल है, बड़का इंजेक्शन बा, इनके लगे के चाहिए। अच्छा, डीएमके सांसद है जो कह रहे हैं कि यूपी बिहार के लोग तमिलनाडु में शौचालय साफ करते हैं। ये अब बुद्धिमान नहीं है ये लोग। एक साथी लगा दें? ना बाइक कर लें, रुक फुल फ्रेम चला रहे थे यार, वो कटे यहाँ चल रही पूरी यार। आईडी लीजिए, हम आईडी कार्ड के हम बोल रहे हैं, हम कार्ड लेंगे। आप झूठ का क्लोज कर रहे हैं, बोले आईडी पूरा लीजिए, हम कार्ड जाइए, मैं लेता हूँ। क्या तैयारियां हैं वीएचपी की ओर से? बहुत आनंद के दिन आ रहे हैं। अब 17 जनवरी को भगवान रथारूढ़ होंगे, नगर की परिक्रमा करके मंदिर में पहुंचेंगे। 18 को गर्भगृह में, और फिर जल स्नान होगा एक दिन का अन्न स्नान होगा, फिर शैया एक दिन का होगा, और जल स्नान, अन्नवास, शैयावास के बाद में 22 तारीख को हम सब की श्रद्धा उनमें प्राण फूंक देगी। लेकिन जो वीएचपी तैयारी कर रहे, देख रहे हैं अभी से ही आपके वाहन निकल रहे हैं अक्षत लेकर, ये कब तक लोगों के घरों में पहुंचेंगे और ये पूरा प्लान क्या है? मैं बता रहा हूं आपको। हम ये चाहते हैं कि सारे विश्व के हिंदू इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हो जाएं, और इसके लिए हम राम जन्मभूमि में पूजन करके पीले चावल लेकर आए, उसका पाउच बनाएंगे, और राम जी का एक चित्र है, उनके मंदिर भी है, वह लेकर के पूरे विश्व में प्रत्येक हिंदू के घर जाने का प्रयत्न करेंगे। हमारा अंदाजा है कि 10 करोड़ परिवारों में हम जा सकेंगे। देखो, एक बात आपको समझना चाहिए कि कई लोगों ने जो विदेशी आक्रमणकारी है उसके अपराधों और उसके क्रिमिनल कम्युनल करतूत को सुरक्षा देने का भी काम किया था और किया है। तो अभी इनविटेशन आता है तो नहीं आता, तो बाद में भी जाकर के प्रायश्चित का एक मौका है। उत्तर प्रदेश में और देश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जिस प्रकार से लगातार सनातन धर्म के खिलाफ आग उगला जा रहा है, उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि विपक्ष में बैठे तमाम राजनेता और इंडी अलायंस के लोग देश में और दुनिया में सनातन धर्म के विरोध में अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। सनातन शाश्वत है, सनातन सत्य है। सनातन के खिलाफ जिन भी लोगों ने आंख उठाई वो मिट्टी में मिल गए। इंडी गठबंधन के लोग और स्वामी प्रसाद मौर्य के विचारधारा के लोग इस देश में घोड़ी और गजनी की रणनीति पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। उनको पता होना चाहिए सनातन सबको समाहित करता है, लेकिन सनातन के खिलाफ घोड़ी और गजनी भी टिक नहीं पाए थे। सनातन धर्म का झंडा कभी नीचे नहीं जा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे राजनेताओं को हम चेतावनी देना चाहते हैं, अपनी सीमा में रहें, नहीं तो भगवान राम और कृष्ण वो दंड आपको देंगे कि आपका दिमाग सही हो जाएगा।